वज़ीर-ए-आला तारक रामाराव ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना मुल्क की फ़ी कस आमदनी में पहले नंबर पर आ गई है। उन्होंने सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान कहा कि तेलंगाना ने 9 साल पहले के मुकाबले काफ़ी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत में कोई खुश्कसाली नहीं हुई और न ही कोई कर्फ्यू लगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक जामे और मरबूत मॉडल है और केसीआर हुकूमत का हदफ दौलत में इजाफा और इसे गरीबों में तकसीम करना है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोई इम्तियाज़ नहीं है। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो किसानों को 24 घंटे बरक़ी फराहम कर रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में 5 घंटे भी बरक़ी फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के तहत मवाज़ात में तरक्की को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसके तमाम अज़ला में मेडिकल कॉलेजेस हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि BRS का मतलब भरोसा है। संगारेड्डी ज़िले के अंदोल हल्के का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने गले मिलने के त्यौहार में हिस्सा लिया। अंदोल MLA क्रांति किरण को उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान झूठ फैलाने वाली कांग्रेस पर आवाम भरोसा नहीं करेंगे। कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर ममता पर राय दहिंदों को राग़िब करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। कांग्रेस से लीडर योगेंद्र ने ये शिकायत की। जोनल कमिश्नर ममता कुछ अरसे से यहाँ खिदमात अंजाम दे रही हैं। कांग्रेस कायदीन ने कुकटपल्ली, सेरीलिंगमपल्ली, सनत नगर, कुतबुल्लापुर असम्बली हल्कों के आवाम से BRS को वोट देने की अपील का उन पर इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने रैतु बंधु स्कीम को रोकने कांग्रेस की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने घर घर पानी फराहम करने के लिए मिशन भागीरथा स्कीम की शुरुआत की है और सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के लिए हरिता हरम प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की फलाही स्कीमात से BRS रियासत में कामयाब होगी। साबिक वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर कायद T नागेश्वर राव ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पालेरू हल्के में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2014 के इंतखाबात में मुत्तहिदा खम्मम ज़िले के कोत्तागुड़म में ही BRS को कामयाबी हासिल हुई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि मुल्क के मौजूदा हालात में इलाकाई जमातें जहां होंगी वहां की अहमियत रहेगी। दोनों कौमी जमातों में से अगर कोई इख्तिदार में आता है तो वहां का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर दोनों जमातें खेल खेलेंगे तो फिर हमको फुटबॉल बना देंगे जो हमारे लिए बेहतर काम करेगा, हम इसका साथ देंगे। मजलिस चौथी टीम की तरह है, इसलिए इख्तिदार हमारे हाथ में रहता है। कर्नाटक में 3 जमातें नहीं थी, तेलंगाना में 3 जमातें हैं, इसलिए 30 नवंबर को तेलंगाना के अवाम जहां से मजलिस के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां मजलिस को वोट देंगे और जहां से मजलिस के उम्मीदवार नहीं हैं वहां BRS को वोट देकर कामयाब करेंगे। सदर मजलिस ने कल शब रूबरू ईदगाह ग्राउंड मेन रोड ज़हीराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलसे हालत हाजिरा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि BJP ये चाहती है कि तेलंगाना में इत्तेहादी हुकूमत तश्कील पाए। हमें चाहिए कि रियासत में इत्तेहादी हुकूमत हरगिज़ ना बनने दें।
कांग्रेस कायद व हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स असम्बली हलके से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा वीडियो में कहा कि वो जुबली हिल्स के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अवाम ने उनके लिए दुआ की। उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि उन्हें इस हलके से टिकट मिला। साथ ही उन्होंने पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, साबिक सदर सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ साथ सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी से भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में काम करते हुए उन्हें मज़ा आ रहा है, जो एक होनहार इंसान है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि मंदामरी में अवाम ने बीआरएस कायद बल्का सुमन की इंतखाबी तशहीरी गाड़ी को रोक दिया। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि बल्का सुमन ने 5 साल उनके गांव की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। इलाके में सड़कों और ड्रेनेज के मसाइल जूं के तूं हैं। गाँव के एक फ़र्द को भी दलित बंधु स्कीम से फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया है और न ही डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने जिला कलेक्टर करीमनगर और कमिश्नर पुलिस करीमनगर का तबादला कर दिया और उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने एक काम जारी किया। जिला कलेक्टर करीमनगर गोपी और कमिश्नर पुलिस सुब्बा रायडो के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद कमीशन ने ये कार्रवाई की है। रियासत में असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद अब तक 20 से ज़ायद IPS और IAS अहदेदारों के तबादले कर दिए गए हैं, जिनके खिलाफ अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। जोबली बस स्टेशन के करीब पुलिस ने साबिक रियासती वजीर व बीजेपी के सीनियर कायद ईटला राजेंद्र की कार की तलाशी ली। राजेंद्र ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए इस खुसूस में वीडियो भी पोस्ट की। ये राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने कार की तलाशी लेने वाले पुलिस मुलाजिमीन से ताउन किया। कांग्रेस की दूसरे मरहले की बस यात्रा का आज से आगाज हुआ। चिवड़ला लोकसभा हलके से इसका आगाज हुआ। 7 पार्लिमानी हलकों, 17 असम्बली हलकों में इसका अहाता किया जाएगा। 3 नवंबर तक ये यात्रा जारी रहेगी। कल मेदक पार्लिमानी हलके के संगारेड्डी नरसापुर मेदक में ये यात्रा होगी। 30 अक्टूबर को भुवनगिर हलके के जनगांव आलेर में यात्रा होगी। 31 अक्टूबर को नलगुंडा नागर कर्नूल पार्लिमानी हलके के नागार्जुन सागर कोल्हापुर, 1 नवंबर को नागर कर्नूल महबूब नगर जड़चल्ला शादनगर में यात्रा होगी, जबकि 2 नवंबर को मलकागिरी पार्लिमानी हलके के मेडचल और खुतबुल्लापुर में ये यात्रा निकाली जाएगी। रियासत की असल अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। कल शाम 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी दूसरी फहरिस्त कांग्रेस की जानिब से जारी कर दी गई है, जिसमें सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल किया गया है। कांग्रेस ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स हल्के से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की दस्तखत के साथ ये फहरिस्त जारी की गई है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुनुगुरु असम्बली हल्के के साबिक रुकन कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को पार्टी में शामिल होने के चंद घंटों बाद ही टिकट दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के फैसले पर एहतजाज की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी ने
اس پر احتجاج کیا. انہوں نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ ملک کے وزیر اعظم کو کسی مندر یا کسی عبادت گاہ کی سنگ بنیاد کی تقریب کے لیے نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں مندر بن رہی ہیں اور ہمارے وزیر اعظم وہاں جائیں گے، اس کا افتتاح کریں گے. انہوں نے کہا کہ اول تو ایودھیا پر عدالت کے فیصلے کو ہم درست نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ماحول میں غلط طریقے سے اور غلط بنیادوں پر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کسی مندر یا عبادت گاہ کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور اس تقریب سے خود کو دور رکھنا چاہیے. شمس آباد کے ایک کمپلیکس میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی. یہ آگ کل شب کمپلیکس میں بھڑک اٹھی. مقامی افراد کے مطابق آگ کے شعلے کافی بلند تھے اور اس کے ساتھ کثیر دھواں بھی تھا. اس واقعے میں کمپلیکس کی 2 دکانیں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی. سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے. اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. ایک طرف جہاں انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر جگہ جگہ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے غیر محسوب رقم ضبط کی جا رہی ہے، ایسے میں بعض شاطر ملزمین نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کے بھیس میں تلاش کے نام پر 18.5 لاکھ روپے لوٹ کر راہ فرار اختیار کی. سریش اگروال نامی شخص کی مہدی پٹنم میں کپڑوں کی دکان ہے. اس کے پاس کام کرنے والا پردیپ نامی نوجوان کل 9 بجے شب 20 لاکھ روپے نقد رقم لے کر گھر جا رہا تھا کہ جوبلی ہلز علاقے میں پولیس یونیفارم میں ملبوس بعض افراد نے اسے روکے اور گاڑیوں کی تلاشی کے بہانے 20 لاکھ روپے میں سے 18.5 لاکھ روپے لے کر راہ فرار اختیار کی. انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے متحدہ ورنگل ضلع میں پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر تلاشی لی جا رہی ہے اور پولیس مختلف مقامات پر چیک پوسٹ قائم کرتے ہوئے چوکس ہو گئی ہے. ضلع کی سرحد پر تمام گاڑیوں کی روک کر تلاشی لی جا رہی ہے. حالیہ عرصے کے دوران گاڑیوں کی تلاشی میں بڑے پیمانے پر رقم کے ساتھ ساتھ زیورات بھی ضبط کیے گئے. مسجد چمن افضل گنج میں 11ویں شریف منائی گئی. صدر نشین ریاستی وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان کی جانب سے مسجد کی نئی کمیٹی کی تشکیل کے بعد یہ 11ویں شریف منعقد کی گئی جس میں مسلیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر کمیٹی کے نئے صدر یونس احمد، رئیس احمد کے ساتھ ساتھ عارف انصاری اور معراج احمد کی گل پوشی کی گئی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.